वणतिलयं देवं वन्दे तातिहु वणिन्द परे पूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भविय जनानंद जननियो। कार्तिकेयानुप्रेक्षा नामक यह ग्रंथ है। 20 ग्रंथ मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं। एक मेरे पास में है 21 और आप हैं 28। ठीक है, तो निश्चित रूप से 3-4 तो बाहर ही रहने वाले हैं और ज़्यादा की संख्या में पीछे यहाँ ग्रंथ उपलब्ध है। पीछे और जिनको पास नहीं है वे ले लेवे और संभाल कर रखें और अध्ययन पूरा होने पे पुनः व्यवस्थित करके लौटा देवे। कल हमने इस ग्रंथ के ग्रंथकार आचार्य कार्तिकेय स्वामी के संबंध में अध्ययन किया। साथ ही साथ इस ग्रंथ की मूल विषय वस्तु के बारे में भी चर्चा की थी। एक ऐसी परंपराएं कुछ प्रचलित हैं जिनमें जो ग्रंथ का रचनाकार होता है उसके ही नाम से ग्रंथ का नाम पड़ जाता है। ऐसे अनेक ग्रंथ हमें उपलब्ध होते हैं। जैसे 2 नाम तो मुझे बिल्कुल अभी प्रत्यक्ष स्मृति में आ रहे हैं। हाँ बोलो। नहीं, योगिंदु देव और योगसार नाम समर्थता नहीं है बिल्कुल भी। सरल कर देता हूँ। जैसे कार्तिकेय स्वामी का है तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। ऐसे ही एक ग्रंथ है वसुनंदी श्रावकाचार, तो आचार्य वसुनंदी का लिखा। अमित गति श्रावकाचार आचार्य अमित गति का लिखा हुआ। तो ऐसे आचार्य जो उसके रचनाकार हैं, पद्मनंदी पंचविंशति का तो पद्मनंदी स्वामी ने लिखा है। तो रचनाकार के नाम पर भी ग्रंथ का नाम रखने की एक पद्धति प्रचलित थी। एक कल हम चर्चा कर रहे थे 12 भावनाओं के क्रम की। 2 ग्रंथ आपको इस संबंध में याद रखने चाहिए। एक है मूलाचार और एक है भगवती आराधना। इन दोनों ग्रंथों में 12 भावनाओं का जो क्रम हम सामान्यतया सुनते हैं पढ़ते हैं वह कुछ अलग है। वहां क्रम है अध्रुव, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, अशुचित्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, धर्म और बोधि। ठीक है, ये क्रम थोड़ा अलग है। लोक भावना जहाँ 10वें नंबर पर है वो यहाँ पे आकर के 6वें नंबर पे आ जाती है। जहाँ संसार भावना सामान्यतया 3रे नंबर पे आती है वो इस क्रम के हिसाब से 5वें नंबर पे आती है, बराबर। जहाँ धर्म भावना सामान्य में 12वें नंबर पे आती है, इसके अंदर वो 11वें नंबर पे आती है। तो क्रम थोड़े अलग अलग कहे जाते हैं। तत्वार्थ सूत्र में 9वें अधिकार में जब यह चर्चा चली कि संवर किसे कहते हैं, संवर किन कारणों से होता है, तो आचार्य देव ने उत्तर दिया स समिति गुप्ति धर्म परिशह जय अनुप्रेक्षा चारित्रयी। गलत बोल दिया मैंने कुछ? चारित्रयी, ठीक है। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशह जय और चारित्र, बराबर। 3 गुप्ति, 5 समिति, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा और 22 परिशहों पर विजय, बराबर। इस तरह संवर के कारण बताए गए हैं और उसी संवर के कारणों में अनुप्रेक्षा का नाम भी लिखा गया है। अब इसका मतलब हुआ कि अनुप्रेक्षा अर्थात इन 12 विषयों का पुनः पुनः चिंतन करने पर ऐसे परिणाम होते हैं कि जिनसे कर्मों का संवर होने लगता है। तो इसका अर्थ सीधा सीधा हुआ कि बोलने मात्र से तो कर्मों का संवर नहीं होता। हम राजा राणा का पाठ करने लगेंगे तो इससे तो कर्मों का संवर नहीं होगा। तो किससे होगा? उस चिंतन से। वो चिंतन जो हमें इनसे दूर ले जाता है, विषयों से, सांसारिक भोगों से दूर ले जाता है, वह चिंतन पुनः पुनः करने पर क्या होता है? संवर होता है, बराबर।
एक चर्चा और है, तत्वार्थ सूत्र में ही वर्णित की गई है। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। मैं अनेकों जगह इसकी चर्चा करता हूँ, आपके सम्मुख भी रख रहा हूँ। कभी आपको भी प्रतिपादन करना पड़े और नहीं भी करना पड़े तो कम से कम अपने उपयोग के लिए तो बराबर समझें। जगत काय स्वभाव व, जगत और काया के स्वभाव का विचार करना। क्यों करना? तो दो उत्तर दिए उन्होंने। संवेग वैराग्यार्थम, यही लिखा है ना, संवेग और वैराग्य की उत्पत्ति के लिए। बराबर। संवेग क्या होता है? क्या? उदासीनता। सम्यक प्रकार से वेग, सम्यक प्रकार से विरक्त होना। भय क्या है? संवेग। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, चार शब्द सुने होंगे। सम्यक्त्व की चार भावनाएं हैं ये। बराबर। इसी के समकक्ष चार भावनाएं प्रतिक्रमण पाठों में और चर्चा में आती है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थ। कभी समय मिलेगा तो इन पे एक एक दिन चर्चा अपन करेंगे विस्तृत पने से। इतना विषय है इनके अंदर, क्योंकि हमारे जीवन में ये कहाँ उपयोगी है। मुख्य पने ये बाद वाली चारों, लेकिन अभी मुझे पहले वाली चारों की चर्चा करनी है। चारों की भी नहीं करनी, संवेग की ही करनी है। क्या है संवेग? मैं इन शॉर्ट आपको डायरेक्ट डेफिनेशन बता देता हूं। भीरुता का नाम संवेग है। डरना। डरना किससे डरना? संसार से डरना, संसार बढ़ने का भय, इसका नाम संवेग परिणाम। बराबर। ये कैसे हो गया, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये विषय अलग है, इस पे कभी और चर्चा करेंगे। अभी मूल विषय बता रहा हूं। संवेग के लिए ये संसार अच्छा लगता है, इसलिए इसमें जीव रुचता है, इसके प्रति अपना पुरुषार्थ उपयोग करता है। लेकिन अगर ये संसार बढ़ने का भय इस जीव को सताएगा तो सांसारिक विषयों में यह जीव उलझेगा नहीं। इसलिए कहा गया संवेग भाव। पंडित जी ने भी नाम दिया, परिणाम बिगड़ने का भय रखना। तो भय होना चाहिए ना। हाँ, ज्ञानी को भी भय होता है। ज्ञानियों के लिए शब्द दिया गया पाप भीरु। किससे डरने वाले? पापों से डरते हैं, अपना चित्त कहीं पाप में ना चला जाए इसके डरते हैं, तो पाप भीरु। ऐसे ही भव भय भव भीरु, जिनको भव बढ़ने का डर सताता हो, तो उस डर का नाम कहलाता है संवेग। अब ये भय सात भयों में नहीं आता, इसलिए वह विद्वेष वाली भावना यहाँ नहीं आ सकती। ये तो विशुद्ध भाव है, अच्छी भावना है, अपने को ऊर्ध्व गमन कराने की भावना। मूल विषय फिर से, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। इन भावनाओं का चिंतन क्यों करना चाहिए? तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं है वहां पे, ये तो कई और उत्तर है, मैं तो इसमें कनेक्ट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा, यदि तुम्हें संवेग भाव पैदा करना हो, यदि तुम्हें वैराग्य उत्पन्न करना हो, तो दो बातों का विचार करना। कि कौन कौन सी दो बातें? कि जगत और काया। यही लिखा है, जगत और काया। ये भी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा जगत काय स्वभाव। किसका विचार करना? इनके स्वभाव का विचार करना। ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये विचार नहीं कह रहे यहाँ पे। इनके स्वभाव का विचार करना। ये जब विचार करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें संसार से भय लगने लगेगा, तुम्हें संसार में भटकने की भावनाएं नहीं रहेगी, वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। होता है ऐसा। हाँ, संसार अनित्य है, अनित्यता संसार का स्वभाव है। फिर समझना, आ रहा है समझ में? शरीर नाशवान है, नाशवानपना शरीर का स्वभाव है। ये दल बल देई देवता सब छूट जाने वाले हैं, इनका छूट जाना इसका। तो हमने गलत बात क्या विचार करी?
जो भी विचार किया वो तो स्वभाव अनुरूप विचार किया, और विचार भी दो ही बातों का, किस किस का, जगत का और काया का। अगर मोटा मोटा विचार करो तो अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व और अन्यत्व, इन 5 भावनाओं में जगत की चर्चा है, जगत के स्वभाव की। और छठी भावना का नाम है अशुचि भावना। वो किसका स्वभाव बताएगी? शरीर का। और यही तो चाहिए था हमको, जगत और काया का विचार करो, इनके स्वभाव का विचार करो। इसलिए यह 12 भावनाएं हमारे लिए वैराग्य उत्पादक कही गई हैं। कल भी मैंने पंक्ति पढ़ी थी दौलत राम जी की, वैराग्य उपावन माई, माता के समान है वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, इस तरह अनुप्रेक्षा शब्द की चर्चा हमने यहाँ पूर्ण करी। अब चलते हैं मूल विषय की ओर। एक विषय यहाँ से आपको और समझना चाहिए, 12 भावनाएं तत्व परक हैं या वैराग्य परक हैं? कैसी हैं भाई? कई जगह आप सुनोगे तो ऐसा ही बोलते हैं, वैराग्य परक 12 भावनाएं, ऐसे ही बोला जाता है। जब मुनिराज तीर्थंकर का जीव मुनि बनने की ओर अग्रसर होता है तो 12 भावनाओं का पाठ करता है। पाठ का मतलब चिंतन करता है। अब हम चिंतन उसके अंदर का समझा नहीं सकते ना, तो हम उसको कैसे समझाते हैं? पाठ के रूप में समझाते हैं, बराबर है ना? पंच कल्याणकों में होता है ना, अब वो प्रतिमा के मानो वो प्रतिमान जो भगवान है उनके अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता, तो हम उसको पाठ के रूप में समझाते हैं। तो वहां पाठ चलता है 12 भावनाओं का, सबने देखे होंगे अगर पता हो, दीक्षा कल्याणक का अवसर, तो 12 भावनाएं पढ़ी जाती हैं। तो 12 भावनाएं वैराग्य परक हैं, तत्व परक थोड़ी हैं। अरे इनमें तो डायरेक्टली नाम लिखा गया है। क्या नाम है? आश्रव, संवर, निर्जरा, ये तो तत्व के नाम है ना। तो इन्हें वैराग्य परक और तत्व परक दो कैटेगरी में कैसे बांटे? तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रारंभ की 6 भावनाएं वैराग्य परक हैं। अभी बात पूरी नहीं करी है मैंने, इसलिए स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, ये भी आधा है, पूरा करूंगा अभी मैं इसको। प्रारंभ की 6 भावनाएं वैराग्य परक हैं और बाद की 6 भावनाएं तत्व परक हैं। तो ऐसा ही कथन सही है? तो बोले नहीं, ये भी सही नहीं है। क्या जगत के भोगों की अनित्यता उनका स्वभाव नहीं है? तो क्या ये बात तत्व की बात नहीं है? है या नहीं है? है। तो इसे आप वैराग्य परक ही ऐसा कैसे कह सकते हो? तो फिर क्या कहना पड़ेगा? प्रारंभ की 6 भावनाएं मुख्यता से वैराग्य परक हैं और बाद की 6 भावनाएं मुख्यता से तत्व परक। और अगर गौणपने से विचार करें तो सभी भावनाएं वैराग्य परक हैं, सभी भावनाएं तत्व परक हैं। दोनों प्रकार से कही जा सकती हैं, लेकिन मुख्यता गौणता की अपेक्षा 6-6 का बंटवारा हम करते हैं, बराबर है? ये कुछ सामान्य विषय हैं, वैसे तो आपको पढ़ लेने चाहिए थे और आपने नहीं पढ़े हो, तो मैंने आपको सिर्फ ज्ञान कराने के लिए आपके सामने रखे हैं। ठीक है, चलते हैं अपन अब मंगलाचरण की ओर। एक बार पुनः पाठ करते हैं गाथा क्रमांक 1 का। तेहो वणते लयम देवम वंदिता, अब आप सब चूंकि संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो मैं सीधा सीधा आपको अर्थ कराने के बजाय कुछ कुछ इनपुट निकालना चाहता हूँ, आउटपुट निकालना चाहता हूँ संस्कृत के हिसाब से, क्योंकि संस्कृत और प्राकृत में बहुत विशेष अंतर नहीं है अंतर, जहाँ होना चाहिए वहाँ पर्याप्त अंतर है। जैसे पहला ही शब्द आप पकड़ ले, पहला शब्द है तिहु वर्ण तिलयम, बराबर? तिहु वर्ण तिलयम, इसका अगर संस्कृत में अनुवाद करूं तो बनेगा त्रिभुवन तिलक। क्या बनेगा? अब आप बोल करके देखो कि त्रिभुवन तिलक सरल है बोलना कि त्रिभुवन तिलयम बोलना सरल है?
क्या सरल है? तिहुवण तिलयम बोलना सरल है। क्यों? जन भाषा है। जोर नहीं देना पड़ता, हम सरल कर देते हैं। सरल का मतलब भ, प, फ, ब, भ, महाप्राण की ध्वनि है भ, हमने उसे अल्प प्राण में कन्वर्ट किया और लिख दिया तिहुवण। तिहुवण, भ के स्थान पे ह का प्रयोग, बराबर। अब ऐसा समझना, भ के स्थान पे ह नहीं है। हाँ, इसका संस्कृत कन्वर्शन जब हम करेंगे तो ह के स्थान पे भ का प्रयोग होगा। बराबर समझ में आ रहा है? इसका मतलब आचार्य ने पहले संस्कृत में सोचा, फिर उसको प्राकृत में कन्वर्ट करके लिखा हमारी तरह। हम लिखते हैं ना परीक्षाओं में ऐसे ही, हिंदी में सोचते हैं फिर संस्कृत में लिखते हैं। तो ऐसे ही आचार्य ने भी किया होगा कि संस्कृत में सोचा होगा त्रिभुवन तिलक, फिर उसका प्राकृत कन्वर्शन किया होगा। ती, त्रि, त्रि का मतलब ती, और फिर भू, भू का बनेगा हु, ऐसे ही किया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करते सामान्य। प्राकृत में एक बहुत कभी कभी ये नियम बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है अर्थ निकालने में। जैसे ये लिखा है ना वण, त्रिभुवन, त्रिभुवन, तो जो व लिखा है ना व, वो व कभी कभी नहीं होता, कभी कभी अ ही लिख देते हैं। त्रिभुवन, त्रिभुअण, ऐसा भी लिख देते हैं। क नहीं लिखते, क के स्थान पे अ लिख देते हैं। बहुत से ऐसे व्यंजन हैं जिनका प्रयोग वो करते ही नहीं, सीधे सीधे अ लिख करके छुट्टी कर देते हैं। तो वहां हमको अर्थ निकालना थोड़ा थोड़ा कठिन हो जाता है, बराबर। तिहुवण, तीन भुवन, तिलयम, तिलकम। कौन है त्रिभुवन तिलक? शब्द दिया देवम, त्रिभुवन तिलकम देवम, तीन भुवनों के तिलक हे देव। वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम, वंदिता, नमस्कार किए गए, किसके द्वारा? तिहुवणिंद। अब यहां भी वही अर्थ लगाओ, त्रिभुवन इंद हो गया, तिहुवण इंद, त्रिभुवन इंद परिपूज्यम, उनके द्वारा जो पूज्य हैं। समास हुआ है, कौन सा? तृतीया तत्पुरुष। कैसा अर्थ निकलेगा? तीन भुवनों के इंद्रों द्वारा जो पूज्य हैं, ऐसे देव जो कि कैसे हैं? त्रिभुवन तिलक, वो छम अणुपेहाओ, उनको नमस्कार करते हुए, वंदिता, नमस्कार करके, क्या कहूंगा? वो छम, वो छम मतलब कहूंगा, प्रतिज्ञा, क्या कहूंगा? अणुपेहाओ, बहुवचन का प्रयोग है। एक वचन में होता तो अणुपेहा, अणुपेहा, और बहुवचन में बना तो अणुपेहाओ, अणुपेहाओ अर्थात अनुप्रेक्षाओं को कहूंगा। ओ का मतलब को नहीं है, फिर कह रहा हूं। अब अर्थ में तो ऐसे ही लिखेंगे हम, अणुपेहाओ अर्थात अनुप्रेक्षा को, बराबर। ऐसा नहीं निकालना, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है अणुपेहाओ, ठीक है। अर्थ क्या निकलेगा? अनुप्रेक्षाओं को, अनुप्रेक्षाओं को क्या करूंगा? वो छम कहूंगा। कैसी हैं वे अनुप्रेक्षाएं? भवीय जन आनंद जननियो, यहां भी बहुवचन का प्रयोग है। इसका मतलब ये अणुपेहाओं का विशेषण है। भव्य जनों को आनंद की जननी, ऐसी अनुप्रेक्षाओं को मैं कहूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने पहली गाथा में हमारे सामने करी, बराबर। किसको नमस्कार किया उन्होंने? यहां पे किसको नमस्कार किया? तीन भुवन के देवों को। अब देखो, समझना, नीचे आप पढ़ेंगे ना तो आपको चलेगा पता कि अगर एक एक विशेषण की सार्थकता कितनी है। अगर सिर्फ देव कहते, सिर्फ देव, तो देव तो बहुत सारे हैं, बराबर। कोई संज्ञा
कोई नाम निक्षेप से भी देव है। नाम निक्षेप मतलब किसी का नाम है देव, कोई स्थापना निक्षेप वाले भी देव हैं, मुकुटमाला पहन के, ये देव हैं जो प्रतिष्ठा महोत्सवों में होते हैं, वो भी देव हैं। और कुछ होते हैं जो वस्तुतः देव हैं, देवगति के, व्यंतरादिक, भवनवासी आदिक, ये सब भी तो देव हैं। और कुछ होते हैं जो इनसे भी ऊपर हैं, वीतरागी देव। तो अगर देव शब्द का अर्थ निकालना हो तो बहुत सारे अर्थ निकल सकते थे, तो फिर क्या लगाने पड़ेंगे, कुछ विशेषण लगाने पड़ेंगे। लगाओ विशेषण। पहला विशेषण क्या लिखा हुआ है, तेहु वर्ण तिलयम। अब तिलक तो लगता है मस्तक पर, अर्थात श्रेष्ठता का प्रतीक है। तीन भुवनों के तिलक, अर्थात अन्य देवों से भिन्न आप हो, ऐसा जिनेंद्र भगवान के लिए संबोधन दिया गया। तो इस त्रिभुवन तिलक नामक विशेषण से अन्य देवों का, सरागी देवों का क्या हो गया, निराकरण हो गया। फिर बचे कौन, कि बचे और वैमानिक देव आदि आदि, उनका निराकरण कैसे करें। तो शब्द दिया तिहु वर्ण इंद परिपूज्यम, तीन भुवनों के इंद्रों के द्वारा पूज्य। बराबर, तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है आप सभी ने। चौथे अध्याय में जब आचार्य देव ने ऊर्ध्वलोक का, ऊर्ध्वलोक का भी नहीं, पहले देवगति का स्वरूप बताया है, ऊर्ध्वलोक का तो बाद में बताया। देवगति का स्वरूप जब उन्होंने बताना चालू किया तो उन्होंने कहा देवाश चतुर्निकाया, देवों के कितने निकाय। फिर उन्होंने कहा कि एक एक के 10, अष्ट आदि आदि भेद, ऐसे पढ़े सबने। फिर उन्होंने नाम बताने के पहले कुछ विशेष बात एक कही, उन्होंने कहा इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, याद आ गया सूत्र। और अंत में लिखा है चैकशः, एक एक निकाय में इतने इतने भेद बनते हैं। कैसे मतलब, कैसे भेद बनते हैं सब। जैसे व्यंतरवासी है तो व्यंतरवासी में इंद्र, सामानिक आदि आदि पद बनेंगे। भवनवासी है तो भवनवासी में सारे पद बनेंगे। ज्योतिषी है तो उसमें सारे पद बनेंगे। वैमानिक है तो एक एक स्वर्ग में सारे पद बनेंगे, एक एक स्वर्ग में। आ रहा है समझ में क्या कहा मैंने, नहीं समझ में आया आपको विषय अभी, अनुप्रेक्षा नहीं आया, नहीं चला उपयोग अभी। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, पारिषद, ये सब क्या है, किसके, यंत्रों में होते हैं, ज्योतिष में होते हैं, भवनवासी में होते हैं कि वैमानिकों में होते हैं, मुझे यही बताना है आपको, सब में होते हैं। फिर एक सूत्र और लिखा उसके बाद में, उन्होंने कहा कि भाई ज्योतिष और भवनवासी में ये वाले, व्यंतर और ज्योतिष में ये दो नहीं होते, ऐसे ही लिखा है ना, त्रायस्त्रिंश और एक और कोई ना, आत्म, हाँ किल्विश नहीं है, जो भी हो चलो छोड़ो, मूल विषय वहां उन्होंने कहा 10 नहीं होते ना, 8 ही होते हैं, पर इंद्र तो सब जगह आया है। इसका मतलब हुआ इंद्र एक विशेष प्रजाति है, कैटेगरी है। और वो कितने हो सकते हैं, तो बोले एक परिकर का एक ही इंद्र हो सकता है। कैसे मतलब, तो भवनवासी देवों में एक इंद्र, कि नहीं ऐसा थोड़ी बोला हमने, हमने कहा भवनवासी के 10 भेद पढ़ा था पहले, 10 भेद बराबर। कौन कौन से, भवनवासी नो, असुर, नाग, बराबर। तो वो 10 भेद बताए, फिर कहा एक एक कैटेगरी में 10-10 भेद। कौन से वाले, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, अनीक आदि 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 आदि। आ रहा है समझ में, ये पढ़े पढ़ाए विषय दोहरा रहा हूं मैं आपके लिए। फिर एक सूत्र बीच में और आया, उन्होंने कहा पूर्वयोः द्विन्द्राः, पढ़ा है, पूर्वयोः क्या मतलब होता है इसका, चलो मैं समय खराब नहीं करता, आपकी परीक्षा करनी पड़ेगी वरना मुझे। पहले के दोनों में दो दो इंद्र होते हैं, पूर्वयोः द्विन्द्राः। अब पहले के दोनों कौन से, इसके लिए क्या मुझे पढ़ाना पड़ेगा तत्वार सूत्र आपको, क्योंकि मैं सूत्र से ज्यादा पैटर्न समझने में विश्वास रखता हूं। तत्वार सूत्र का पैटर्न है,
क्या पैटर्न है? उन्होंने एक जगह भी नहीं लिखा, तत्वार्थ सूत्रकार उमा स्वामी देव ने, कि मैं वर्णन किस तरह करूंगा, लेकिन वर्णन एक ही पैटर्न से किया है। कौन से वाले से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, बराबर, ये क्रम है उनका। फिर वो कहते हैं पहले वाले दोनों में, तो पहले वाले दोनों कौन हुए? भवनवासी और व्यंतर। इन दोनों में पूर्वयोः द्विंद्रा, क्या क्या इंद्र होते? दो दो इंद्र। कितने इंद्र? तो इसका मतलब हुआ भवनवासी के 10 भेद, बराबर। 10 भेदों में हमारे सूत्र के हिसाब से एक एक इंद्र होना चाहिए था, बराबर। इन्होंने कहा कितने होंगे? दो दो इंद्र। तो भवनवासी के कितने इंद्र हो गए? 20 हो गए, दिक्कत तो नहीं किसी को। अब आ जाओ व्यंतर के ऊपर, तो व्यंतर के 8 भेद थे, एक एक के अंदर फिर 10 भेद लगाओ, और उसके इंद्र कितने हुए? 8 क्रम के हिसाब से। तो पर सूत्र ने कहा नहीं, दो दो होते हैं, तो कितने इंद्र हो गए? 16, बराबर। पूर्वयोः द्विंद्रान का एक अपर पक्ष भी है, वो कह रहा है इनमें दो दो होते हैं, बाकी में नहीं होते, ऐसा लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, पर लगा लो। तो फिर अब आए ज्योतिषी, ज्योतिषी के कितने भेद? की 5। इंद्र कितना है? 1। कितना है? एक ही है ना। फिर आगे आ जाओ, कौन बचा? वैमानिक। वैमानिक में उन्होंने कल्पोत, कहां तक लिखा है? कल्पोपपन्न पर्यंता। ये जितने भी भेद बन रहे हैं ना, ये कहां तक लगाना? कल्पोपपन्न पर्यंता, अर्थात 16 स्वर्गों में ही लगाना। अब 16 स्वर्गों में इंद्र कितने? 12। कितने इंद्र होते हैं? बराबर है। अब लगाओ हिसाब, 100 इंद्र बनाने हैं आपको। कितने? 100। सुने हैं नाम 100? गुरुदेव श्री के प्रवचनों में बार बार, भले आपने डायरेक्ट नहीं सुना हो, लेकिन लोगों के मुंह से तो सुना ही होगा। मैं यही बता रहा हूं आपको, भवनालय चालीसा कैसे। 20 तो हो गए ना, 40 तो हम कर लेंगे, 40 तो हम कर लेंगे, क्योंकि 20 प्रतिंद्र भी हैं। हो गए ना 40। विंतर देवाण होंती 32, हो गए 32, कोई दिक्कत नहीं है। कप्पा मर 24, 12 इंद्र, 12 प्रतिंद्र। चंदो सूरो, चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतिंद्र है। नरो तिरियो, नर में हुआ चक्रवर्ती और तिर्यंश में हुआ सिंह। हो गए 100 इंद्र पूरे पूरे। अब ये इस सूत्रों का क्रम अगर हमें नहीं पता होगा तो हम ये अर्थ कैसे निकालेंगे? क्यों हुए भवनालय में 40? नहीं होने चाहिए थे, 20 ही होने चाहिए थे। बाकी सौधर्म आदि स्वर्गों में तो एक ही इंद्र, न भवन वासियों के दो दो इंद्र। अब ये सूत्र पता होने चाहिए। पूर्वयो द्विंद्रा, वो कह रहा है वहां पे ऐसे ऐसे होते हैं, बहुत स्पष्ट है, आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। और हर विषय कहीं ना कहीं अन्य विषयों से जुड़ा होता है। अब मैं यहाँ क्यों जोड़ रहा हूं? तिहु वणिंद परिपूज्यम, 3 भुवनों के इंद्रों से जो परिपूज्य हैं। इंद्र 3 भुवन में होते ही कहाँ हैं? इंद्र तो स्वर्ग में होते हैं ना। स्वर्ग में तो वैमानिक इंद्र होते हैं, पर बाकी इंद्र तो अधोलोक में कोई इंद्र रहते हैं कि नहीं रहते? कौन से वाले? भवनवासी वाले। भवनवासियों का निवासी वहीं पे है तो रहते हैं। और व्यंतर मध्य लोक में, सब जगह कहाँ कह रहे हो हैं? और ज्योतिषी मध्य लोक में, इसके अलावा कहीं है ही नहीं। बहुत स्पष्ट